हेलो माय डिवाइन आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं, बहुत सारी हैप्पीनेस को एंजॉय कर रहे हैं। माँ आदिशक्ति कृपा हमेशा आप लोग के साथ रहे। माँ भद्रकाली का आशीर्वाद हमेशा आप लोग पर बनी रहे। आप आपकी फैमिली टोटली सेफ एंड सिक्योर रहे, प्रोटेक्ट रहे, हमेशा हैप्पी एंड हेल्दी रहे। जो भी आपके डिज़ायर्स हैं वो जल्द से जल्द मैनिफेस्ट हो। आपकी जो भी प्यारी प्यारी अच्छे अच्छे विशेस है माँ आदिशक्ति नवदुर्गा उन्हें बहुत जल्दी पूरा करे। परमेश्वरी का दिव्य आशीर्वाद आप पर, आपके पूरे फैमिली पे रहे, हमेशा हैप्पी एंड पॉजिटिव हेल्दी एनर्जी में ही रहे। ओके, सो चलिए देख लेते हैं यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं इस टाइम पे मेरे कलेक्टिव्स के लिए। क्या मैसेज आ रहे हैं जो अभी आपका जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, ये स्वीट रीडिंग है, शॉर्ट एंड स्वीट रीडिंग। देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज आ रहे हैं। डिवाइन एनर्जीज आपकी तरफ से क्या मैसेज देना चाहते हैं। लेट्स सी कौन सी बातें हैं मेरे कलेक्टिव की जानकारी में होनी चाहिए। प्लीज़ डिवाइन मैसेज प्रोवाइड करिए। एंजल्स प्लीज़ प्रोवाइड करिए कौन सी बात मेरे कलेक्टिव्स की जानकारी में होनी चाहिए। ओके, सो कुछ कार्ड आ गए। ओके, बॉटम, जजमेंट। ओके, सो किसी पर्सन, ओके जजमेंट, कोई पर्सन जिसने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया, उस पर्सन को किसी प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। आपकी ग्रोथ वो पर्सन देख रहे हैं। हो सकता है ना इस वजह से उनको बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। ओके, समथिंग अबाउट जजमेंट। आपके बच्चे या आपसे जो छोटे हैं, ठीक है, आपके ब्रदर या आपके सिस्टर या आपके बच्चे, वो सही मार्ग, उनको सही मार्ग बताया जा रहा है। ठीक है, आपके बच्चे या बच्चे समान, ओके, उनको सही रास्ते पर लेकर जा रहे हैं। डिवाइन एनर्जीज उनको सही गाइड प्रोवाइड करी जा रही है। ठीक है, यूनिवर्स की तरफ से ये मैसेज आ रहा है। और क्या बातें आ रही हैं गाइस, कोई बहुत ज़्यादा असहाय महसूस कर रहा है, कोई डरा हुआ है, असहाय महसूस कर रहा है। किसी को ऐसा लग रहा है कि आप उनकी पकड़ से बाहर जा रहे हैं, आपकी शक्तियाँ बढ़ रही है। कोई पर्सन जिसने आपको पूरी तरह से कंट्रोल करने का प्रयास किया, आप उनकी पकड़ से बाहर जा रहे हैं। ओके, इस पर्सन की तरफ से आपको, ओके, इस पर्सन की तरफ से आपको कोई आपको कुछ गुड न्यूज़ मिलने वाली है। आपके हेटर से, ओके, आपके हेटर से रिलेटेड आपको हो सकता है कुछ पता चलने वाला है कि उनको किसी प्रकार का जजमेंट फेस करना पड़ा है। उन्होंने आपके अगेंस्ट कुछ प्लान, ओके, कुछ प्लान किया, गलत चीज़ें, ओके, गलत चीज़ें, उनके जो भी गलत प्लान्स थे वो फेल हुए हैं। उन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने का प्रयास किया आपको। ओके, समथिंग अबाउट, ओके, यहाँ पर स्ट्रेंथ का कार्ड है, रिवर्स आया है। तो कोई बहुत ज़्यादा हारा हुआ महसूस कर रहा है, कोई बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि आप बहुत अच्छा करने वाले हैं जीवन में, आप बहुत ज़्यादा ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ने वाले हैं। इस वजह से कोई बहुत हताश है, निराश है, बहुत असहाय महसूस कर रहा है। किसी ने बहुत कंट्रोल करने का प्रयास किया आपको, ओके, आपकी एनर्जी को कंट्रोल किया, लेकिन आपने अपनी पावर को रिस्टोर किया है। ठीक है, आपने अपनी पावर को वापस से, आपने अपनी पावर को वापस से गेन कर लिया है। और ज़्यादा, ओके, और ज़्यादा आपने अपनी पावर को डेफिनेटली गेन किया है। यू हैव अ रिगेन योर पावर, यू हैव अ क्लेम्ड, ओके, योर पावर बैक। आपने अपनी पावर को वापस से क्लेम किया है। आपकी पावर को, हो सकता है, ओ माय गॉड गाइस, आपकी शक्तियों को ना छीनने का प्रयास किया गया था किसी न किसी प्रकार से। कुछ ऐसे लोग जिनके लिए आपके मन में कुछ अच्छे भाव थे, लेकिन
उनके मन में आपके लिए अच्छे भाव नहीं थे। कुछ ऐसे लोग जिन्होंने आपके ओ माय गॉड आपकी एंडिंग प्लान करी थी। ओके, इन लोगों ने आपके लिए एंडिंग प्लान करी थी, आपको नुकसान पहुंचाना, कुछ सीक्रेट प्लान किया था, कैसे आपके ऊर्जा को अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें किसी ने प्लान करी थी, लेकिन वो सारे जो भी प्लान्स थे वो फेल हो गए हैं। एंड इस वजह से कोई बहुत निराश है, बहुत ज़्यादा डिप्रेस है, बहुत परेशान है। ओके गाइस, हो सकता है ना, टेक दिस कार्ड। ओके, ये वाला भी कार्ड आ रहा है। हो सकता है ना किसी का कुछ मेंटल स्टेट भी इफ़ेक्ट हुआ है इसकी वजह से। ओके, आपकी शक्तियों को और ज़्यादा पावर दी जा रही है, और ज़्यादा बढ़ाया जा रहा है। गाइस, आपके इंटेंशंस को आपके इंट्यूशन को और ज़्यादा बढ़ाया जा रहा है। फास्ट फेस के साथ जितना ज़्यादा आपको स्लो डाउन करने का प्रयास किया, जितना ज़्यादा आपके जीवन में डिलेस वाली एनर्जी को ऐड करने का प्रयास किया, उतना ज़्यादा आपको और पावर दी जा रही है, और ज़्यादा शक्ति दी जा रही है, और ज़्यादा आपको फास्ट एनर्जी आपकी तरफ भेजी जा रही है। ओ माय गॉड गाइस, यहाँ पर टेम्परेस आपको हील किया जा रहा है। ये जो भी यहाँ पर डेथ ये जो डेथ स्पेल आपकी तरफ भेजे गए थे ना, देखिए कितने ज़्यादा ये लोग एनवियस लोग हैं, कितने एनवियस लोग हैं। इन्होंने ये डेथ स्पेल आपकी तरफ भेजे, जो भी इवल स्पेल आपकी तरफ भेजे, कुछ सीक्रेटली गलत चीज़ें आपके लिए भेजी गई थी, उन सब की एंडिंग करी जा रही है, और आपको फास्ट फेस के साथ हील किया जा रहा है। बहुत फास्ट हीलिंग हो रही है आपकी। और ये जजमेंट है यूनिवर्स का, मारी शक्ति का, परमपिता परमेश्वर का, श्री हरि नारायण शिव शक्ति। यूनिवर्स आपको बिल्कुल भी ये चीज़ गाइस देखिए यहाँ पर ना, जजमेंट एंड द जस्टिस, यूनिवर्स को बिल्कुल भी ये चीज़ स्वीकार नहीं है कि उनके जो प्रिय बच्चे हैं, यानी कि आप जो उनके बताए हुए मार्ग पर चलते हैं, उनको कोई भी परेशानी, उनको कोई भी परेशान करे, ये चीज़ परमपिता परमेश्वर यूनिवर्स को बर्दाश्त नहीं है। ठीक है, इस वजह से उन चीज़ों को उन चीज़ों की एंडिंग कर दी गई है। आपके इंटेंशंस बहुत प्योर है, इस वजह से ना आपके इंट्यूशन को और ज़्यादा बढ़ाया जा रहा है। ये जो कोई भी पर्सन है, ये मुझे कोई एल्डर पर्सन दिखाई दे रहे हैं, कोई मैच्योर पर्सन है। आपसे एज में बड़ी हैं, आपका और इनका कुछ एज डिफरेंट है। ये पर्सन अभी बहुत ज़्यादा शक्तिहीन फील कर रही है। इन्होंने आपकी ऊर्जा को पूरी तरह से अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करने का प्रयास किया, आपकी ऊर्जा को, अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए यूज़ करने का प्रयास किया, लेकिन ये जो भी प्लानिंग उनकी थी, ये सब फेल हो चुका है। बहुत स्ट्रॉन्ग ये मैसेज आ रहा है, बहुत हॉर्बली वो चीज़ें फेल हुई है। आप रिकवर हो रहे हैं, फास्ट फेस के साथ रिकवर हो रही है आपकी। गाइस, आपकी रिकवरी हो रही है। आपके ऊपर डेथ स्पेल किए गए, मारण काली क्रिया आपके ऊपर करी गई। ठीक है, आपको हो सकता है ना कहीं चोट लगते लगते बचा होगा। मुझे यहाँ पर ये भी मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग डाउनलोड मैसेज ये भी आ रहा है। देखिए, मैं यहाँ पर हाँफने लग गई, इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी कि किसी का हाथ जलते जलते बचा होगा। ठीक है, किसी को आप सीढ़ियों पर चढ़ रहे हैं, सीढ़ियों पर चढ़ते चढ़ते आप बचे होंगे। आप हील को देख रहे हैं, कहीं ऊंचाई पे गई हैं, आपका पैर फिसलते फिसलते बचा होगा। आप
रोड क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है, वहाँ पर आपका कुछ भी हो सकता था। इतने सारे लोग ट्रैवल करते हैं, तो आपको ऐसा फील हुआ होगा जैसे किसी ने आपका हाथ थामा है, आपके ऊपर मारण काली क्रिया कोई तथ्य स्पेल किए गए जिनको हॉर्वेली बैक फायर किया गया है, आप रिकवर हो चुके हैं, ठीक है। कहीं किसी को चोट का निशान यहाँ पर मैं देख रही हूँ, और जैसे आपके हाथ में कोई चोट का निशान है, आपके नाखून में कोई चोट का निशान है, आपके नाखून, मुझे यहाँ पर ये मैसेज आ रहा है किसी के नाखून में ना कोई ब्लड जैसे निकला है, किसी की उंगली पे कोई पट्टी बंधी है, ठीक है, कुछ जैसे कुछ ब्लड, ऐसा कुछ यहाँ पर मैसेज आया। आपको कोई चोट लगी है, कोई हल्की फुल्की चोट लगी है, ठीक है, तो ये भी डाउनलोड आ रहा है, बट आप रिकवर हो चुके हैं गाइस। वो सारे डेथ स्पेल, जो भी इवल स्पेल, जो भी इनकी तरफ से स्पेल वर्क, ओके, इवल स्पेल किए गए, कोई स्पिरिचुअल अटैक आपकी तरफ करने की कोशिश करी गई, वो सब कुछ हॉर्वेली बैक फायर हुआ है। एंड ये कोई लेडी है गाइस, मुझे यहाँ पर कोई लेडी दिखाई दे रही है, स्पेशली कोई लेडी, ये मॉर्निंग टाइम से ना बहुत ज़्यादा हताश फील कर रही हैं, ठीक है। देखिए आपके तरफ जो भी इसने इवल स्पेल किए, तंत्र मंत्र, काला जादू, कुछ भी, तो वो चीज़ें तो बहुत ज़्यादा हॉर्वेली बैक फायर हो चुकी हैं और इसी की तरफ गए हैं। तो मुझे मॉर्निंग टाइम से, देखिए ये वीडियो टाइमलेस है, जेंडर स्पेसिफिक है, कोई भी कभी भी किसी भी वक्त इसे सुन सकता है, और जिस दिन आप इस वीडियो को सुन रहे हैं ना, ये आपके लिए उसी टाइम का मैसेज है। और ये लेडी उसी मॉर्निंग टाइम से ना बहुत हताश फील कर रही होंगी। तो आज जब आप इस वीडियो को सुन रहे हैं, ठीक है, जब भी आप इस वीडियो को सुन रहे हैं ना, कोई लेडी और ये मॉर्निंग टाइम से बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा एंशियस फील कर रही है, एंजाइटी में है, डिप्रेस है, ओवर थिंकिंग, ठीक है, इसकी ओवर थिंकिंग बढ़ रही है, ये बहुत ज़्यादा फास्ट ओवर थिंकिंग कर रही है, ठीक है, इसको बेचैनी हो रही है, इसके मूड स्विंग हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा एंशियस हो रही है, ठीक है। तो मॉर्निंग टाइम से इस लेडी ने ना जैसे कोई झुंड बना रखा है और सबसे कुछ डिस्कशन हो रहे हैं, किसी के पास भी ये लेडी गई है कि वो चीज़ें बैकफायर कैसे हो रहे हैं, जो भी इसकी वो स्पेल है ना वो बैकफायर हो रहे हैं। तो ये किसी से जाकर ना डिस्कशन कर रही है कि इसका कर्मा कहीं इस पे भारी तो नहीं पड़ रहा, कहीं इसके पाप का घड़ा फूट तो नहीं रहा है, ठीक है। पाप का घड़ा अचानक से नहीं फूटता है ना, पहले उसमें चनके आती है, ठीक है, फिर अचानक से ना वो फूट जाता है। तो ये किसी से कुछ डिस्कशन कर रही है कि अब मेरा पाप का घड़ा भर चुका है, मैंने इस व्यक्ति को इतना परेशान किया, इसके जीवन में इतने सारे डिलेस कोस्ट करने की कोशिश करी, इसको परेशान किया, इसके लाइफ में फाइनेंशियली प्रॉब्लम आए, इसके लाइफ में मैरिड लाइफ हील ना हो पाए, इसके लव लाइफ हील ना हो पाए, इसके अपने इसको छोड़ के चले जाए, ये कभी भी अपना अच्छा कोई काम आप किसी भी काम को कर रहे हैं, कोई बिजनेस है, कोई जॉब है, ओके, आप स्टूडेंट हैं तो कोई एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं, कुछ भी आप अपने ग्रोथ के लिए कुछ करना चाहते हैं लाइफ में, तो वो चीज़ें कंप्लीट ना हो आपके, आप अपने ड्रीम को फॉलो कर रहे हैं, आपके आपके कुछ गोल्स हैं, कोई गोल आपने सेट कर रखे हैं तो वो आप अचीव ना कर पाए, तो बहुत सारी स्पेल वर्क ये लेडी करती हैं। कोई स्पेसिफिक मुझे लेडी ही दिखाई दे रही है और मॉर्निंग टाइम से इसकी बेचैनी इसलिए बढ़ गई है क्योंकि वो चीज़ें ना आज सुबह मॉर्निंग टाइम मुझे यहाँ पर 3, साढ़े 3, 4 बजे जैसे वो चीज़ें बैक फायर हुई है गाइस, बहुत हॉर्वेली वो चीज़ें बैक फायर हुई है। ये आपके लिए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस लेडी के लिए तो तांडव हो रहा है इसके जीवन में, अब भूचाल आने वाला है इसके जीवन में, क्योंकि इसके जो भी, ठीक है, जो भी कर्मा थे ना अब इसको सौंप दिया गया है। ओ माय गॉड, एवरीथिंग यू डू कम बैक टू यू। तो कर्मा किसी को नहीं छोड़ रहा है, कोई बहुत तड़प रही हैं, सुबह से इसकी बेचैनी और ज़्यादा बढ़ रही है, ठीक है। आप तो यहाँ पर रिकवर हो रहे हैं,
गाइस मुझे यहाँ पर ऐसा भी मैसेज आ रहा है, आपकी रिकवरी हो रही है। आपकी और किसी पर्सन को आने से भी रोका जा रहा था। आपके पार्टनर को हो सकता है ना आपकी तरफ आना, आपके पार्टनर आपके तरफ आना चाह रहे हैं या आना चाह रही थी, ठीक है। आप में इंटरेस्टेड, तो उनको भी आपकी तरफ आने से रोका जा रहा था। वो आपकी तरफ आ ना पाए, वो आपके साथ आप लोगों का यूनियन ना हो पाए, आपके जीवन में हैप्पीनेस नहीं देखना चाह रही थी। ये पर्सन जो कोई भी है ना, फीमेल मुझे दिखाई दे रही है, कोई फीमेल एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पर। लेकिन आप लोगों के जीवन में डेफिनेटली हैप्पीनेस को रिस्टोर किया जा रहा है, सेलिब्रेशंस को रिस्टोर किया जा रहा है। बहुत ज़्यादा पेशेंस आपके अंदर है। एंजल, स्पिरिट गाइड्स, डिवाइन आपको सपोर्ट कर रहे हैं एट ऑल टाइम। धीरे धीरे करके आप हील हो जाते हैं। आपकी हीलिंग पास्ट में बहुत ज़्यादा गाइस आपको टाइम लगता था, लेकिन अब आप फास्ट फेस के साथ हील होते हैं। मुझे दिख रहा है ना, ये जो कोई भी पर्सन है जो बहुत निराश है, जिन्होंने आपकी एनर्जी को किसी प्रकार से इफ़ेक्ट करने का प्रयास किया, इन्होंने किसी प्रैक्टिशनर को आपकी कुंडली वगैरह दिखाई, आपके बारे में जानने का प्रयास किया, आपके फ्यूचर को जानने का प्रयास किया, लेकिन इन सारी चीज़ों की अनुमति यूनिवर्स इनको नहीं दे रहे हैं। यूनिवर्स ने जितना अलाउ किया है उतना ही उनको पता चल पाया है। और हो सकता है ना ये ज़्यादा बातें जानना चाह रहे थे आपके बारे में, आपका फ्यूचर जानने का प्रयास किया, लेकिन इनको यूनिवर्स ने अनुमति नहीं दी है ये जानने की। ओके, सो ये जो कोई भी पर्सन है, ओके, जो कोई भी फीमेल पर्सन है, ये आपसे एज में बड़ी है लेकिन बहुत अनमेच्योर है। इनकी जो सोच है बहुत ज़्यादा बच्चों जैसी है, छोटी सोच है, बहुत छोटी सोच है, एक नादान सोच है, इनमेच्योर सोच है। ओके, तो ये पर्सन आपके साथ रिकवरी चाहती है एंड बहुत शक्तिहीन फील कर रही है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा शक्तिहीन फील कर रही है ये पर्सन, बिकॉज इन्होंने आपकी तरफ बहुत ज़्यादा कुछ खतरनाक चीज़ें भेजी है, बहुत ज़्यादा ईवल चीज़ें भेजी है एंड ईश्वर इनसे बहुत ज़्यादा नाराज़ है, बहुत ज़्यादा गुस्सा है। डिवाइन एनर्जी इनसे बहुत ज़्यादा नाराज़ है, बहुत गुस्सा है। ओके, आपसे जो छोटे हैं ना, आपके बच्चे को लेकर के कुछ इन्होंने हो सकता है इस पर्सन ने आपके बच्चों को भी टारगेट किया हो। आपसे जो छोटे हैं, ठीक है, आपके सिबलिंग, आपके छोटे भाई बहन हो सकते हैं, आपके बच्चे हो सकते हैं। ओके, उनको टारगेट किया एंड उस चीज़ के लिए यूनिवर्स ने इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जजमेंट सुनाया है, किसी प्रकार की सज़ा सुनाई गई है इनके अगेंस्ट। ये कोई ईवल एक्टिविटीज़ कर रही थी। मुझे ऐसा लग रहा है ना गाइस, अगर आप अपने पार्टनर से दूर हैं, आपकी उनसे बात नहीं हो रही है, तो ये कुछ ईवल एक्टिविटीज़ भी कर रही थी। आप लोगों के यूनियन में किसी प्रकार की बाधा लाने का प्रयास कर रही थी। ये पर्सन जो कोई भी है, ये पर्सन हो सकता है ना, इस पर्सन के मन में आपके लिए बहुत हेट्रेड है, कुछ लड़ाई झगड़े का भाव है। ओके, तो आपने इस पर्सन से दूरी कर ली है, इस वजह से ये पर्सन आपसे लड़ाई झगड़े करना चाहती है। आपने डिस्टेंस किया है, आपको फील होता है कि ये आपको पसंद नहीं करती है, इस वजह से आपने उनसे डिस्टेंस किया है। कुछ थर्ड पार्टी सिचुएशन भी रही है आप लोगों, ओके, आप लोगों के आप लोगों के बीच में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी रही है। बाकी लोग भी हो सकता है इन्वॉल्व रहे हो, कोई दो लोग और इसके साथ इन्वॉल्व रहे हो। आपने हो सकता है इन लोगों को बहुत प्यार दिया, बहुत अफेक्शन दिया, बट आपको ऐसा लगा कि आपको ठगा आपको ठगा सा महसूस हुआ। आपको ऐसा लगा कि वो जो भी प्यार आपने इनको दिया पास्ट में, वो सब वेस्ट हुआ। ओके, ये पर्सन
ये पर्सन आपके साथ वापस से चीज़ों को ठीक करना चाहती है, बिकॉज ये आपको प्रोग्रेस पाते हुए देख रही है, अबंडेंट होते हुए देख रही है। बहुत ज़्यादा दुखी है ये पर्सन, आपके ग्रोथ को देखकर बहुत ज़्यादा दुखी है, आपको सेलिब्रेट करते हुए देखकर बहुत दुखी है। इन्होंने एक्सेप्ट कभी सोचा नहीं था कि इन्होंने कभी सोचा नहीं था कि आप हमेशा निराश रहोगे, उदास रहोगे। अपने धन को लेकर के आप हमेशा परेशान निराश परेशान रहेंगे। आपकी ग्रोथ पर हमेशा इनकी नज़र रही है। जैसे जो चीज़ इनको बहुत बोदर कर रही है, बहुत परेशान कर रही है, आपकी ग्रोथ से बहुत डर लग रहा है इनको। डेफिनेटली आपकी ग्रोथ होने वाली है गाइस, ठीक है। आप बहुत अबंडेंट एनर्जी में आने वाले हैं। जो कोई भी इस वीडियो को सुन रहा है 444 लिखकर क्लेम करिए, क्योंकि आप ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ने वाले हैं, ठीक है। आपकी ग्रोथ से किसी को बहुत ज़्यादा, इस लेडी को डर लग रहा है, आपके हेटर को डर लग रहा है, इनको और शक्तिहीन फील, ओके, ये पर्सन और शक्तिहीन फील कर रहे हैं। कोई पर्सन, किसी को ऐसा लग रहा है ना कि उनके जो भी स्पेल वर्क्स हैं वो काम नहीं कर रहे हैं आप पर, एंड दिस पर्सन इज सैड। ये जो कोई भी पर्सन है ये ओवरऑल आपके जीवन में ना अभाव चाहती थी। आपके आर्थिक जीवन आपके आर्थिक जीवन को, आपके प्रेम जीवन को इफेक्ट होते हुए देखना चाह रही थी ये पर्सन, लेकिन सब कुछ उल्टा हो रहा है, सब कुछ विपरीत हो रहा है, बिकॉज आपने और डिस्टेंस कर लिया है इनसे। इन्होंने किसी पर्सन को आपसे दूर करने का भी प्रयास किया, मैनिपुलेट करा, बट इनको ये पता है अच्छे से कि ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं, इनके मन में आपके लिए सच्चे भाव हैं। ये उनको भी नहीं रोक पाएंगी आपकी तरफ आने से। वो आपसे प्रेम एक्सप्रेस करना चाहते हैं, आपसे अपना प्यार वो आपको अपना प्यार एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, जिनको ये लेडी रोक रही हैं आपकी तरफ आने से, ठीक है। तो ये चाह कर भी कुछ कर नहीं पा रही हैं, क्योंकि ये पर्सन जो आपसे प्यार करते हैं, ठीक है, वो आपसे अपना प्रेम एक्सप्रेस करना चाहते हैं, उनको भी नहीं रोका जा रहा इनसे। हो सकता है ना ये पर्सन हो सकता है ना इस पर्सन ने उनको आपकी तरफ आने से रोकने का प्रयास किया, उनको मिसगाइड करने का प्रयास किया, इंटरफेयर किया आपके कनेक्शन में, आपकी लव लाइफ में, आउट ऑफ जेलेसी, एनवी, ईर्ष्या की वजह से, ईर्ष्यालु। ये जो कोई भी पर्सन है बहुत ज़्यादा ईर्ष्यालु स्वभाव की है, इनको ईर्ष्या होती है आपके जीवन में। जब भी कुछ अच्छा होता है उनको बहुत परेशानी होती है, और अभी वो पर्सन शक्तिहीन फील कर रही हैं, बहुत ज़्यादा पैशनेट हेटर है ये पर्सन, आपकी बहुत ज़्यादा पैशनेट हेटर है, एंड ये फीमेल है। इस पर्सन ने आपके जीवन में कोई मेल पर्सन, उनको भी मिसगाइड करने का प्रयास किया। सो इस पर्सन का मोटिव रहा आपके जीवन में हर प्रकार से पेन को कॉज करना, दुख में आपको देखना। इस पर्सन का पैशन है, जब आप दुखी होते हैं, जब आपके आंसू गिरते हैं, तो उस पर्सन को बहुत आत्मशक्ति मिलती है, लेकिन उस पर्सन को अभी किसी प्रकार का जजमेंट फेस करना पड़ रहा है, डेफिनेटली जजमेंट फेस करना पड़ रहा है। तो अभी क्या सिचुएशन है उस पर्सन की लाइफ में, मुझे कोई लेडी दिखाई दे रही है, और लेडी ने आपके जीवन में क्या जहर घोले हैं गाइस, कोई लेडी है, कोई फीमेल फिगर मुझे दिख रही है। सो अभी क्या सिचुएशन है उस पर्सन की लाइफ में, जो कोई भी ये पैशनेटर हेटर है मेरे कलेक्टिव की लाइफ में, अभी क्या सिचुएशन है, उनकी करेंट एनर्जी क्या चल रही है उनके जीवन में। ये जो कोई भी पैशनेटर हेटर है मेरे कलेक्टिव के जीवन में, ओके, ये आपको अच्छा करते हुए देख रही है ये पर्सन, ठीक है। रिवर्स कार्ड, ओके, आपको अच्छा करते हुए, ये पर्सन आपको अच्छा करते हुए नहीं देखना चाहती, ओके। वो पर्सन बहुत सैड है, लेकिन अभी आप अच्छा करने वाले हैं,
बहुत सैड एनर्जी में है ये, आपकी बुराइयां तलाश रही है पुरानी चीज़ों को लेकर के, वही पुरानी चीज़ों को लेकर के इशू क्रिएट करना चाह रही है, आपकी बुराइयां तलाश, यस डेफिनेटली तलाशते रहना। आपसे इस पर्सन को बहुत इन्फ्योरिटी फील होती है। इसकी वजह से ये पर्सन आप में हमेशा कमियों को तलाशती रहती है। हो सकता है ना आपने इस पर्सन से एक डिस्टेंस कर लिया है, आपने हो सकता है इस पर्सन से नो कांटेक्ट सिचुएशन में आप चले गए हैं, बात नहीं होती है, जिसकी वजह से ये आपके अंदर खराबियों को तलाश रही है। आपको पता है कि दिस पर्सन लव्स यू, दिस पर्सन लव्स यू इन पेन। जब आप कष्ट में होते हैं तो इस पर्सन को बहुत खुशी होती है। ओके, आपके बारे में ये जो कोई भी पर्सन है ये फ़िलहाल किसी प्रकार की मेंटल इशू फेस कर रही है, कुछ मेंटल प्रॉब्लम हो रही है उस पर्सन को, जिसने आपके लिए दिक्कतें क्रिएट करने का प्रयास किया। ये हो सकता है ना, ये हो सकता है कहती है कुछ करती है कुछ, ऐसा इनके आसपास के लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं। ऐसा करके आसपास के लोग ये जो भी कर रहे हैं ना, वो आसपास के लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं। एंड जानबूझकर ड्रामा क्रिएट करना, जानबूझकर इशू बनाना, बातें का बतंगड़ बनाना, लड़ाई झगड़े करना, जानबूझ के लड़ाई झगड़े करना, ये सारी चीज़ों वो कर रही हो बिना किसी बात के। लड़ाई झगड़े करना, ऐसा कुछ कर रही हो, किसी प्रकार का कुछ इनको डिजीज़ भी वगैरह हो गया है, कुछ डिजीज़ से हो सकता है ये जूझ रही हो। डेफिनेटली इन्होंने आपके लव लाइफ में इंटरफेरेंस किया। ओके, आपके मैरिड लाइफ में इंटरफेरेंस किया। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पार्टनर के अफेयर हो, लव अफेयर हो, ये कोई भी पर्सन हो सकती है, कोई भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है, ये आपके फैमिली फ्रेंड कलीग कोई भी हो सकता है। डेफिनेटली इस पर्सन के बहुत ज़्यादा इवल इंटेंशंस रहे हैं। इस पर्सन ने आपके ऊपर गंदे स्पेल गंदे स्पेल करके अपने हाथ गंदे करे हैं, और अपनी जो गलत एनर्जी है, जो गंदी एनर्जी है, वो एक्सपोज करी है आपके सामने। उन सारी चीज़ों को छुपाया नहीं जा सकता। ओके, सो इस पर्सन के लिए इस पर्सन के इंटेंशंस आपके लिए अच्छे नहीं रहे हैं, और आपने वो चीज़ें पिक करी है एंड इस पर्सन से डिस्टेंस कर लिया है। ओके, आपने एक दूरी बना ली है। आपको अच्छा करते हुए देखकर लिटरली इस पर्सन को मौत आती है। ओके, मरने को आ जाती है ये पर्सन, जो कोई भी है। एंड ये किसी प्रकार की कुछ डिजीज़ वगैरह को भी अभी फेस कर रही है, तो ये शक्तिहीन फील कर रही है कोई पर्सन। ओके, कोई पर्सन वांट टू बैक, आपको वापस पाना चाहते हैं अपनी लाइफ में, वांट टू बैक। इस पर्सन ने आपके बारे में बहुत गलत बातें फैलाई है, झूठी बातें फैलाई है, एंड अब ये पर्सन आपको वापस पाना चाहती है। ये पर्सन चाहती है कि आप इनके जीवन में वापस आ जाएं, इनसे बात करें, ताकि जो हीलिंग एनर्जी आपकी है, जो कप ऑफ लव, जो नर्चरिंग लविंग एनर्जी है आपकी, उनसे इस पर्सन को फ़ायदा हो सके। तो ऐसा होने वाला नहीं है। आपने अपनी बाउंड्री को फॉर्म कर लिया है, और ये कार्मिक पर्सन आपके जीवन से अब दूर जा चुकी है। ओके, गर्ल, फाइट, दिस पर्सन वांट टू फाइट विथ यू। ये कोई फीमेल है जो आपको अच्छा नहीं आपको अच्छा नहीं चाहती, आपका अच्छा नहीं चाहती, बहुत ज़्यादा जेलसी है, लड़ाई झगड़े करना चाहती है आपसे, आउट ऑफ नथिंग। ओके, इशू क्रिएट करना चाहती है, फिजिकली फाइट एंड वॉर कंपटीशन का भाव है, आपको हराना चाहती है। इस पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा इवल इंटेंशंस है, बिकॉज इस पर्सन को आपके आगे इन्फीरियर फील होता है,
आपसे हारा हुआ महसूस करती है ये पर्सन, बिकॉज उस पर्सन के अंदर वो चीज़ें नहीं है जो आपके अंदर है, और ये इस वजह से उस पर्सन को अपनी कमियां, ओके, इस वजह से उस पर्सन को अपनी कमियां, अपने अंदर की कमियों का एहसास होता है। कुछ कंपटीशन का भाव है उस पर्सन के अंदर आपके लिए, लड़ाई झगड़े का भाव है उस पर्सन के अंदर आपके लिए। तो आपको ऐसे लोगों से दूर रहना है। आपको वैसे भी पसंद नहीं है ऐसे लोग जो लड़ाई झगड़े करते हैं, जो इशू क्रिएट करते हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दूर रहना प्रेफर कर रही हैं। ओके, कुछ बच्चों से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है इस पर्सन के जीवन में। इनके बच्चों को नेग्लेक्टेड फील हो रहा है। इनके बच्चों को ऐसा लग रहा है कि इनके बच्चे ये अपने बच्चों पर ध्यान नहीं दे रही है। हो सकता है ना ये बहुत अब्यूसिव है अपने बच्चों के साथ, ये अच्छे से पेश नहीं आती है, बहुत ज़्यादा रूड है, गलत बर्ताव करती है अपने बच्चों के साथ। सो इस पर्सन के खुद के बच्चों को लगता है कि वो उनकी जो माँ है उनका ध्यान नहीं रखती। लेट्स सी आपके बारे में और क्या मैसेज। आपके बारे में झूठी अफवाहें उड़ाना, आपके बारे में गलत बातें करना, बिना लक्ष्य के आपके ऊपर आरोप लगाना, बिना किसी इसे कहते हैं ना, कोई शख्स ने आपके ऊपर आपको घमंडी बताना, आपको आपके बारे में गलत बातें करना। इस पर्सन के शौक है आपके बारे में झूठी बातें करना। सिर्फ आपसे इस पर्सन को इन्फीरियर फील होता है, एंड इस वजह से पर्सन आपको पसंद नहीं करती। सो आपका कोई लेना देना नहीं है इस पर्सन से, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से। ओके, यू आर टोटली अनअफेक्टेड बिकॉज आपके जीवन में ऑफर्स आ रहे हैं, किसी प्रकार के लव ऑफर आ रहे हैं। somebody ऑफरिंग लव, ओके, कोई आपको लव ऑफर कर रहा है। लव बॉक्स, डैडी इज ऑफरिंग यू लव। आप स्टेबल है, रिच है, ओके, CIO है, अपनी कंपनी के ओनर हैं, ओके। कोई पर्सन है, कोई बॉस लेडी है, कोई बॉस है, लेडी है, वो आपको कुछ ऑफ़र करना चाहती है, कुछ गिफ्ट का कोई गिफ्ट करना चाहती है जो आप डिज़र्व करते हैं। उनकी नज़रें आप पर है, वो आपको पसंद करते हैं, कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं कोई पर्सन आपको। ओके, यू आर टू बिजी बीइंग। आप जितने गाइस आपका जीतने पर फोकस्ड है, आपके आप विन विन करने पर फोकस्ड कर रहे हैं अपने जीवन में। किसी के बात एक ओके, आप अपने जीवन में ना कुछ जीत हासिल करने के आपका फोकस्ड है, ठीक है। कौन आपसे जीत रहा है, कौन आपसे हार रहा है, कौन आपसे जा रहा है, कौन आपसे कूद रहा है, उस पर आपका फोकस नहीं, आपका फोकस जीत पे है। ओके, आपका कार्मिक क्लोजर पर यस डेफिनेटली आप कार्मिक लोगों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। जो लोग आपसे लड़ना चाह रहे हैं, झगड़ना चाह रहे हैं, जिनके मन में आपके लिए कुछ जलन का भाव है, कंपटीशन का भाव है, उन पर आपका ध्यान नहीं है, कार्मिक लोगों पर आपका ध्यान नहीं है, बिकॉज यू आर टू बिजी बीन। ओके, तो आप जीतने पर ध्यान, यस आपका जीतने पर ध्यान है, आपका जीतने पर फोकस्ड है। ओके, कार्मिक लोगों पर आपका बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। आप में से जिस किसी को भी यहाँ पर 444 दिखाई दे रहे हैं ना, सो यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप शील्डेड है, प्रोटेक्टेड है, आपको बिल्कुल भी हार नहीं मानना है अपनी लाइफ में, ठीक है। कर्मा आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है, और इस लेडी की तो मॉर्निंग टाइम से ही बैंड बजाए, क्योंकि 4-4:30 बजे ना कुछ चीज़ें बैक फायर हुई है। आज जब आप सो रहे होंगे ना, तो हो सकता है आज, ठीक है, जब भी आपको ये वीडियो मिले 4:30, 4:30, ठीक है, ये कुछ मुझे टाइम यहाँ पर दिख रहा है। इस टाइम पे कुछ बैक फायर हुआ है, कोई ईवल एंटिटीज़, कोई ईवल चीज़ें, तंत्र मंत्र, काला जादू, कोई भी सरा काला नीला पीला,
ठीक है, किसी भी तरह से कोई भी जादू टोना किया, वो चीज़ें बैक फायर हुई है। देखिए, तो वो चीज़ें इस टाइम पर जब बैक फायर हुई है ना, तो मॉर्निंग टाइम से इस लेडी को बहुत घुटन महसूस हो रहा है। इस लेडी को बहुत जैसे ये घुटन, इसको ऑक्सीजन की जैसे ज़रूरत पड़ रही है, ऐसा कुछ यहाँ पर, क्योंकि वो चीज़ें बैक फायर हुआ है। ये कोई भी लेडी हो सकती है, आपकी कलीग, आपके आसपास के कुछ ऐसे लोग, आपके नेबरहुड के, आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके फैमिली में, कोई भी किसी भी तरह के, लेकिन बहुत कॉम्पिटिटर है गाइस, ये आपकी बहुत कंपटीशन का भाव है इस लेडी का। और इसने आपके बच्चे, आपके परिवार, आपके जो आपके पार्टनर है, उनको भी आपसे दूर करना चाहा। तो ऐसा कुछ यहाँ पर मैं देख रही हूँ, जो चीज़ें बहुत इंस्टेंटली बैकफायर, बहुत हॉरिबली, इंस्टेंट नहीं हॉरिबली बैकफायर हुआ है, ठीक है। तो ऐसा कुछ यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आया है, ठीक है। तो ये मैसेज आ रहा है, एंड गाइस मुझे यहाँ पर ये भी डाउनलोड आ रहा है। ओके, सो ओके, कोई फीमेल जिनके ये वाला भी, आई टेक दिस, कोई फीमेल है जिसने आपके प्रति, जिसके मन में आपके लिए हेट्रेड के हेट्रेड के भाव है, बहुत आपको नुकसान पहुंचाने का बहुत इसने प्रयास किया। इस पर्सन के अराउंड कोई पर्सन है जो आपसे बहुत प्यार करते हैं, जो ये बात अच्छे से जानते हैं कि आप निर्दोष हैं, आपके मन में निश्चल निष्पक्ष हैं आप, भाव हैं, एंड वो पर्सन किस साथ उस पर्सन की सारी एक्टिविटीज़ जानते हैं, एंड पॉसिबिलिटीज़ है कि अपकमिंग टाइम में वो पर्सन इनकी सारी पोल पट्टी खोल सकते हैं। सो ये कोई पर्सन है, वो जल्दी उनको एक्सपोज करने वाले हैं आपके सामने, लोगों के सामने। उनके कोई करीबी है जो उनको एक्सपोज करने वाले हैं। आप एक लेजेंड बनने, ओके, सो आप एक लेजेंड बनने के लिए जन्मे हैं, और आपको पता है ये बात, आप अच्छे से जानते हैं, आप अपनी ऊर्जा को पहचानते हैं। ओके, वेरी पावरफुल एनर्जी। ओके, आप CEO एनर्जी कैरी करते हैं। यू हैव ओके आउटग्रैंड द प्लेस यू लिव। ओके, सो आप जिस जगह पर रहते हैं वहाँ से आपको आपका जो रुतबा है वो और ज़्यादा बढ़ चुका है, लेवल बढ़ चुका है। जिस जगह पर आप रहते हैं वहाँ से आपकी जो आपका स्टेटस है वो ग्रो कर चुका है। आप एक लेवल आपका एक लेवल हो चुका है। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग डाउनलोड मैसेज आ रहा है मुझे। यहाँ पर एक ये डाउनलोड मैसेज आया कि ये जो कोई भी लेडी है ना, इसके अराउंड कोई है, ठीक है, जो आपके आपके प्रति उनको पता है कि आप निर्दोष हैं, बहुत अच्छे, बहुत इनोसेंट सोल हैं, आप बहुत अच्छे भाव की व्यक्ति है। तो इस लेडी ने जो भी कुछ भी काला जादू, नीला सरा, पीला, मैंने कहा ना, सारा कुछ भी गंदा एक्टिविटीज़ किया है वो इनको पता है, और वो सारी बातें वो आपको जल्द आकर बताने वाले, ठीक है। सो ऐसा कुछ, और ये सबके सामने एक्सपोज कर देंगे, आपके सामने तो करेंगे, दुनिया के सामने भी एक्सपोज कर देंगे। सो ये बातें आ रही है। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय मां आदिशक्ति, श्री राधे राधे।